But we have some breaking news ahead of the monsoon session of the Parliament. Leaders have begun arriving for the all-party meeting that is being held today ahead of the commencement of the Parliament monsoon session. AIADMK MP M. Thambidurai, TMC MP Saugata Roy, Shiv Sena MP Shrikant Shinde were seen arriving at the Parliament Annex building for the meeting. Let me go across to Senior Editor Sanjay Sharma, who's joining us live on the broadcast for more information on this front. Sanjay, leaders have started arriving at the Parliament complex. ये जो ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है, क्या एजेंडा रहने वाला है, क्या डिस्कस होने वाला है, इसके बारे में हमें बताएं। कल से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू होगा। उसको लेकर के उसके ठीक पहले सरकार ने ऑल पार्टी बैठक बुलाई, जिसमें सरकार पूरे मानसून सत्र के एजेंडे पर चर्चा करेंगे। ऑल पार्टी के नेताओं से सभी दलों के नेता इस बैठक में शामिल है। कांग्रेस से जयराम रमेश बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से खुद किरण रिजिजू, जो कि खुद केंद्रीय मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल है। दोनों एमओएस जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, अर्जुन मेघवाल, एस मुरुगन, वो भी इस बैठक में शामिल है। इसके अलावा लगभग सभी दलों के नेता इस बैठक में मौजूद हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तृणमूल कांग्रेस के जो 20 सांसद जो अलग होकर के जो एनसीपीए में जो शामिल हुए थे, एनसीपीए के रूप में जो उनको मान्यता मिली है, उनके भी दोनों नेता जो उनके पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर है के रूप में सुदीप बंदोपाध्याय को भी इस बैठक में बुलाया गया है। साथ ही साथ काकोली घोष, जो कि चीफ व्हिप है एनसीपीए पार्टी की के रूप में जिसको मान्यता मिली है, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया। तो ये सारे के सारे नेता आज की इस बैठक में मौजूद है। संसद के मानसून सत्र पर चर्चा होगी, एजेंडे पर चर्चा होगी। सरकार सभी विपक्षी दलों से अपील करेंगे कि वो संसद सुचारू रूप से चलने दे। उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो बातें हैं, जिस सब्जेक्ट पर वो लोग डिस्कशन चाहते हैं, उन पर सरकार डिस्कशन करने को तैयार है। जाते विपक्षी दलों की बात है, वो चाहते हैं राम मंदिर पर चर्चा, वो चाहते हैं नीट पर चर्चा, वो चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर चर्चा हो, सोनम वांगचुक पर चर्चा हो, महंगाई पर चर्चा हो, जो ट्रेड डील जो अमेरिका के साथ बिगड़ी हुई है उसको लेकर के चर्चा हो। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं, जिसको की लेकर के विपक्ष सरकार को इस पूरे संसद सत्र में घेरना चाहता है। लेकिन सरकार की जहां तक बात है, हालांकि सरकार ने एजेंडा साफ नहीं किया, लेकिन सरकार महिला आरक्षण विधेयक और डिलिमिटेशन बिल को लेकर के आना चाहती है इसी संसद सत्र में। संजय जी, आप हमारे साथ बने रहे। वी हैव सम मोर ब्रेकिंग न्यूज़ कमिंग इन। Well, on Lok Sabha, Speaker approving the merger of 6 MPs from Shiv Sena UBT with Shiv Sena Shinde faction. Shiv Sena UBT MP Arvind Sawant has said, and I'm quoting here, yesterday the Speaker of the Lok Sabha took a decision on this matter. We must carefully examine the letter issued by the Lok Sabha Speaker. The Trinamool group has been permitted to sit separately. It has not been described as a merger, it has been termed as an affiliation. The letter does not specify under which legal framework or provision this decision has been taken. Under the guidance of the party chief Uddhav Thackeray, we will decide on the further course of action. Uddhav Thackeray will take the final decision on the matter. तो संजय, ये भी एक बड़ा मामला है जो कि पार्लियामेंट में डिस्कस होने वाला है। अरविंद सावंत ने कहा है कि लोकसभा स्पीकर ने जो लेटर लिखा है उसको देखना पड़ेगा, मर्जर है कि एफिलिएशन है, क्या लिखा गया है। देखिए, संसद के भीतर स्पीकर ही सर्वोच्च होता है और उसको पूरा अधिकार होता है कि वो किस सांसद को किस रूप से मान्यता दे या उसकी मान्यता खारिज करे, उसकी सदस्यता खारिज करे। तो ये सारे के सारे पावर होते हैं स्पीकर ओम बिरला को। और स्पीकर ओम बिरला कल इस विषय पर अपना डिसीजन सुना चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस के जो बागी हुए जो 20 सांसद हैं, जो एनसीपी के रूप में उनको एक मान्यता प्रदान की गई है, खुद स्पीकर ओम बिरला ने उनको मान्यता दी। इसी तरह से शिवसेना के 6 सांसद जो कि उद्धव ठाकरे गुट के होते थे, उनको एकनाथ शिंदे के साथ में मर्ज करने की अनुमति दी है। स्पीकर ओम बिरला इस पर अनुमति दे चुके हैं। अब आगे का जो प्रोसेस होगा वो इलेक्शन कमीशन के साथ में चर्चा करनी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन का एक लेटर इनको चाहिएगा। इलेक्शन कमीशन का लेटर जब स्पीकर ओम बिरला को मिलेगा और उसके बाद में जो इनकी क्यूरीज है, जो उद्धव ठाकरे के गुट के नेताओं की क्यूरी है, जैसे अरविंद सावंत भी साफ कह रहे हैं कि उनको इस बात पर आपत्ति कि किस तरीके से अलग गुट के रूप में उनको मान्यता दी गई। तो ये सारे के सारे फिर लीगल इशू होंगे, फिर ये कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में फिर इन विषयों की सुनवाई होगी।